हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। कल जैसे कि सबको पता था कल क्रिसमस था, तो आई थिंक सबका क्रिसमस अच्छा गया होगा और सेंटा क्लॉज आप सबके लिए बहुत ही अच्छी गिफ्ट्स लाए और आपकी विशेष जो हो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। एंड जो आने वाला है हमारा 2021, इसमें होप कि सबकी मनोकामना पूरी हो, जो जो भी जिसकी भी इच्छा जो हो वो पूरी हो, इवन मेरी भी हो। तो चलिए बिना लेट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल कल नहीं, कल तो मेरी वीडियो आई नहीं थी, परसों मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताई थी। उसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बताया था, कल भी मैंने वही बताया था, बट अलग अलग वर्ड्स थे। तो आज जो है मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते कि वहाँ पे हमारा फॉर लगेगा। अगर ठीक है, अगर फॉर लगता है तो वो पर्सन के साथ यूज़ होगा या थिंग्स के साथ यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस नंबर पे आता है लव। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हंसना। अक्सर हम बोलते हैं डोंट लव, हंसो मत। सो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा लव एट होता है, एक हमारा लव विद होता है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एक हमारा होता है लव एट, एक हमारा होता है लव विद। अब इन दोनों का यूज़ यानी लव एट कहाँ लगेगा और कहाँ लव विद यूज़ होगा, इसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कि अक्सर हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं आपको एग्जांपल एक बताऊंगी तो उसमें आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले चलते स्टार्ट करते हैं लव एट के बारे में कि लव एट क्या है। ये जो लव एट है, हम अक्सर बोलते हैं डोंट लव एट मी, मेरे ऊपर हंसो मत, डोंट लव एट मी। तो ये जो एट आया है, तो बहुत सारे लोग को मैंने यूज करते हुए सुना है कि डोंट लव ऑन मी। तो जो ऑन होता है ये अक्सर बोलते हैं कि मुझ पर मत हंसो, तो हम हिंदी पे जा करके वहां पे एट का यूज ना करके ऑन का यूज कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग होता है। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हमें जब पता नहीं होता है तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग अपने उसको सेंटेंस बना लेते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले को क्या पता है क्या प्रॉब्लम है, हम कोई भी चीज़ जैसे हमें लगता है कि हम सोचने लगते हैं उस चीज़ को कि अच्छा हिंदी में अगर हम ऐसे बोलेंगे तो उसका इंग्लिश क्या होगा। जरूरी नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखते सीखते ही आएगा, कोई भी लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती है। तो जो ये ऑन है, तो ये ऑन जो ऑन का मतलब सबको पता है पर होता है। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा मुझ पर मत हंसो, तो पर है। तो इसी तरह जो हमारा, हम हिंदी को देख के ये ना बनाए कि हमारा इंग्लिश भी वही होगा। सो हमेशा जब भी अपने हंसने की बात हो, मतलब मेक फन, यू कैन सी, जब भी लॉफ एट का यूज़ हम मेक फन के लिए करते हैं। सो डोंट लॉफ एट मी, और इवन वी कैन से दैट वी मस्ट नॉट लॉफ एट आवर फ्रेंड्स, वी मस्ट नॉट लॉफ एट आवर फ्रेंड्स। तो जो लॉफ एट होता है, लव एट जो होता है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम मेक फन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि लव विद किसके लिए यूज़ करते हैं। लव विद, लव विद, लव विद, लव विद का जो यूज़ होता है वो हम इंडल्ज विद के साथ करते हैं। इंडल्ज मतलब होता है मौज मस्ती करना, खुश रहना, इस टाइप के। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लव विद। सो अगर हम इसका एग्जाम्पल जाने, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल पे लिख दिया कि बेटर, इट्स अ बेटर टू लव विद डिसेबल्ड, सॉरी यहाँ पे पूरा हो भी नहीं पाएगा आई थिंक, डिसेबल्ड देन टू लव एट डिसेबल्ड। तो जो लव विद होता है, लव विद का यूज हम इंडल्ज विद के साथ करते हैं। इंडल्ज विद बोले तो मौज मस्ती, खुश रहना, इस टाइप के साथ। सो बेटर टू लव विद डिसेबल्ड देन टू लव एट डिसेबल्ड, मीन्स कि हमें जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका मजाक उड़ाने के
से अच्छा होगा कि हम उनके साथ खुश रहें, उनके साथ मस्ती करें, उनके साथ हैप्पी रहें। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास अगर वो कोई वस्तु ना हो या कोई वो चीज़ ना हो तो वो हमें बहुत हर्ट करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन काना है या अंधा है, तो आप अगर उसको बार बार ये रियलाइज करा रहे हो कि आप अंधे हो, अंधे हो, अरे अंधे हो तो दिखाई नहीं दे रहा, आप लंगड़े हो, तो वो लंगड़ा है तो ठीक है, बट आई थिंक वो लंगड़ा होता है जो सामने वाला बोलता है, क्योंकि जिसके पास पैर नहीं होता है उसी को उसका तकलीफ पता चलता है, उसी जो अंधे होते हैं उनको वो तकलीफ पता होती है। तो प्लीज़ बेटर होगा कि हम उनका मजाक ना उड़ा करके उनके साथ खुश रहे, उनके साथ मस्ती रहे। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ एट और लॉ ऑफ विद का यूज़। नेक्स्ट हम जानते हैं कि नेक्स्ट हम क्या जानने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेरल। क्वेरल जो है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो क्वेरल ओवर हम यूज़ करते हैं और एक क्वेरल विद यूज़ करते हैं, क्वेरल विद। तो क्वेरल ओवर कहाँ यूज़ करते हैं, क्वेरल विद कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेरल ओवर के बारे में। क्वेरल ओवर जो होता है वो हमारा थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब थिंग बोले तो चलिए मैं आपको एग्जांपल की से बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया, यू मस्ट नॉट क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, क्वेरल ओवर दी पेरेंटियल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। सो क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना। सो क्वेरल ओवर जहाँ यूज़ किया हो या फिर जहाँ आप यूज़ करने वाले हो, तो इट मीन्स कि आप थिंग के लिए उसको यूज़ करते हो, आप पर्सन के लिए यूज़ कभी मत करिएगा क्वेरल ओवर। सो यू मस्ट नॉट क्वेरल ओवर द पेरेंटल प्रॉपर्टी। आपको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए, माता पिता की संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो जहाँ थिंग की बात हो, जहाँ वस्तु की बात हो, वहाँ पे हम क्वेरल ओवर का यूज़ करते हैं। बट अगर हम क्वेरल विद का यूज़ करते हैं, क्वेरल विद, क्वेरल विद का मतलब होता है, क्वेरल जाहिर सी बात है इसका मतलब झगड़ा ही करना होता है, बट इसके साथ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, पर्सन के साथ। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, वी मस्ट नॉट क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेरल विद है, यानी आप अगर पर्सन के साथ उसको ऐड कर रहे हो, पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे हम अक्सर यूज़ करते हैं डोंट क्वेरल विद हर, उसके साथ झगड़ा मत करो, डोंट क्वेरल विद। देखिए फाइट और क्वेरल जो होता है वो अलग होता है। फाइट का मतलब होता है कि हम जब एक होता है ना लात घुसे से मारना, उस टाइप का हम फाइट का यूज़ करते हैं। बट अगर क्वेरल हो तो क्वेरल इट मीन्स कि हम मुंह से जो झगड़े करते हैं, यानी हाथापाई भी नहीं जाते हैं, उसके लिए हम क्वेरल का यूज़ करते हैं। तो अगर क्वेरल विद यूज़ कर रहे हो इट मीन्स कि आप पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हो, अगर आप क्वेरल ओवर यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप थिंग के साथ यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है रीज़न। रीज़न मतलब होता है कारण। सबको पता होगा रीज़न, हम अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर रीज़न क्या है, क्यों इतना गुस्सा हो। तो ये जो रीज़न है, रीज़न मतलब होता है कारण। तो एक मतलब रीज़न के साथ हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होता है रीज़न विद, रीज़न विद, और एक होता है रीज़न अबाउट। अब हम कहाँ रीज़न विद यूज़ करते हैं, कहाँ रीज़न अबाउट यूज़ करते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो रीज़न विद जो होता है वो हम पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, यानी लाइक वी आर। अब हम लोग जाहिर से मतलब पर्सन ही ना, जानवर तो कहेंगे नहीं। तो वो रीज़न विद मतलब हम पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, और अगर रीज़न अबाउट है तो ये हम थिंग के साथ यूज़ करते हैं, चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा कि रीज़न विद के बारे में पहले बताऊंगी, आई रीजनड विद हिम ऑन each and every, इसमें हो नहीं रहा, पॉइंट इन दिस मैटर।
I reasoned with him on each and every point in this मैटर। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, रीजन के साथ विद यूज हुआ है, मतलब ये पर्सन के लिए यूज है। अगर वही हम रीजन अबाउट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया, यू कांट रीजन अबाउट द importance of सेल्फ रिस्पेक्ट। ये इसमें ये भी नहीं हुआ, यू कांट रीजन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई है, इट मीन्स ये थिंग की बात हुई है, न कि पर्सन की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम हमेशा एक कॉमन वर्ड्स रहते हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, बट ये हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है कि किसके साथ क्या यूज़ होगा, किसके साथ क्या नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है थैंकफुल। थैंकफुल तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, चाहे बर्थडे हो हमारा या कोई हमारा हेल्प कर देता है, हम हमेशा यूज़ करते हैं। बट थैंकफुल के साथ भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है थैंकफुल फॉर और एक होता है थैंकफुल टू। तो कहाँ थैंकफुल फॉर लगेगा और कहाँ थैंकफुल टू लगेगा, आज हम इस बारे में जानते हैं। तो थैंकफुल फॉर जहाँ है, अगर थैंकफुल फॉर आता है तो इट मीन्स ये थिंग के लिए यूज़ हो रहा है, चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, वस्तु के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर वही थैंकफुल टू आए तो थैंकफुल टू जो होता है वो पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि रियली थैंकफुल फॉर टाइमली हेल्प। थैंकफुल मतलब होता है आभारी। हम लोग बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। एक एप्लीकेशन एक छोटा सा लिखते हैं तो भी हम यही लिखते हैं कि अगर आप हमें अवकाश दे देते हैं, छुट्टी देते हैं, तो मैं आपका हमेशा, मतलब वो होता है ना कि मैं आपका आभारी रहूँगा। तो जो थैंकफुल होता है इट मीन्स क्या होता है, आभारी, आभार व्यक्त करना। तो अगर हमारा थैंकफुल आता है तो इट मीन्स कि ये थिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प। मैं सच में आपका टाइम से हेल्प करने के लिए, जैसे आपने टाइमली हेल्प किया उसके लिए आप बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो टाइमली हेल्प ये हमारा थिंग के लिए यूज़ किया गया। टाइमली हेल्प जो है यहाँ पे, ये हम किसके लिए यूज़ किए हैं, थिंग के लिए यूज़ किए गए। अब वही मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा, वेरी मच thankful to you for your kind favor। तो ये जो है, तो इट मीन्स ये जो है हमारा थैंकफुल फॉर थैंकफुल टू है, ये हमारा पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड फेवर, यानी आपके इस फेवर के लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो ये जो हमारा पर्सन है, थैंकफुल टू है, तो इट मीन्स हम पर्सन के साथ यूज़ करें, अगर थैंकफुल फॉर है तो इट मीन्स हम थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉक। टॉक तो सब लोग को पता है भाई, इसमें तो बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। टॉक मतलब होता है बातचीत करना। एक होता है टॉक विथ, आप हमेशा यूज़ करते हैं। एक होता है टॉक अबाउट, एक होता है टॉक ओवर। अब हम किसके साथ क्या यूज़ करते हैं ये जानते हैं। तो टॉक विथ, अगर टॉक विद आता है तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन। अगर हम पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टॉक विद यूज़ करते हैं। और अगर हम टॉक अबाउट यूज़ कर रहे हो तो टॉक अबाउट जो होता है वो हम थिंग के लिए यूज़ किए करते हैं। और टॉक ओवर जो होता है, टॉक ओवर मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा, आई एम टॉकिंग विद माई मॉम। अब आई एम टॉकिंग विद माई मॉम इन दिस मैटर। मैं इस मैटर के बारे में अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पर्सन के साथ यूज़ किया है टॉक, यानी टॉक विद। अब मैं आपको बताती हूँ टॉक अबाउट के बारे में। आई विल टॉक
about this matter with my parents। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो थिंग्स के लिए बात हो रही है, ये इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा। आई विल टॉक अबाउट दिस मैटर, मैं इस बारे में बात करूँगा, यानी ये जो मैटर है, मैटर एक थिंग है यानी उस बारे में। अब हम टॉक ओवर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया all the members of the society talked over the issue for many hours। All the members of the society talked over the issue for many hours, यानी सोसाइटी के सारे मेंबर ने कई घंटों तक इस इशू के बारे में बात करते रहे। तो अगर हमारा टॉक ओवर बात हो तो यानी हम डिस्कस के बारे में बात करें, टॉक विद पर्सन के साथ, टॉक अबाउट थिंग के साथ, टॉक ओवर डिस्कस के साथ। सो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपकी कोई ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़, एक होता है लाइक, इसे लाइक करना मत भूलेगा, एक होता है सब्सक्राइब, इसे अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो न्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है कमेंट, एक होता है कमेंट। तो प्लीज़ कमेंट करना तो बनता है यार, प्लीज़। अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि एक होता है जैसे अगर कोई मेहनत कर रहा है, जाहिर सी बात है यार, हम लोग मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलेगा। एंड जो सबसे लास्ट में आता है वो होता है शेयर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि।